नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म विद्या स्रोत चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन के महीने में भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न करें। आप किस मंत्र के जाप से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही अतिशीघ्र आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की साधना कैसे की जानी चाहिए, ये सभी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। और अंत में भगवान शिव की एक ऐसी प्राचीन कथा बताऊंगी जिस कथा को करने से या सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं भगवान को, शिव को नमन करता हूँ। ये शिव मंत्रों में सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। मान्यता के अनुसार सावन में प्रतिदिन इसका जाप करने से भगवान शिव को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की साधना कैसे करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। भगवान शिव की पूजा करने से पहले संकल्प के बाद शिव शावर मंत्र का जाप 501 बार या 1100 बार करें। लगातार 1.25 घंटे इस मंत्र का जाप करें या सामर्थ्य अनुसार आप इसे अधिक भी कर सकते हैं। मंत्र का जाप आप माला या माला के बिना भी कर सकते हैं। अगर आप माला से करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। किसी अन्य माला से अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। अब भगवान शिव की कथा का गुणगान करेंगे। इससे पहले भगवान शिव की कथा करने से पहले आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। भगवान शिव की कथा करने से पहले भगवान शिव की प्रतिमा को तिलक करें, चंदन से तिलक करें, धूप दीप जलाएं, शुद्ध घी का ज्योत प्रज्वलित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, आंकड़े का फूल या केवड़े के फूल अर्पित करें। फिर विधि विधान से पूजा करने के बाद से शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद शिव कथा का गुणगान करें। शिव कथा इस प्रकार है। अगर आपके पास समय नहीं मिल पा रहा हो या समय नहीं हो पा रहा है तो आप इस शिव कथा को कोई काम करते समय भी या कहीं आते जाते समय भी इस वीडियो के द्वारा आप इस कथा को सुन सकते हैं, इसका गुणगान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो कथा इस प्रकार है, बड़े एकाग्र होकर सुनिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो उसे भोगना होता है वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष रहेगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी भगवान की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार ने से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा लिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्यायसंगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी ये बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ दान किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संजोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती महारानी की जय। गणेश जी मंगलकारी भगवान की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। नंदी महाराज की जय। तो दोस्तों, जिस प्रकार भगवान शिव ने साहूकार के बेटे की मृत्यु को टालकर जीवन का वरदान दिया और इसी प्रकार भगवान शिव सभी की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः।